सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी हुकाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल था। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क की क़यादत पर हमला एक संगीन इक़दाम है और इसका भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जारे को हर सूरत सजा दी जाएगी। बयान में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और दुश्मन को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने भी वाज़ेह किया कि रहबर आला के कातिलों को सख्त, फैसला कुन और अफसोसनाक सजा देने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेशकान के मुताबिक रहबर मुअज़्ज़म की शहादत बहुत बड़ा जुर्म है जिसका भरपूर और मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। खामनाई का कत्ल मुस्लिम दुनिया की तारीख का अहम मोड़ साबित होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत से कोई खला पैदा नहीं होगा, अगली क़यादत तैयार खड़ी है। इसके बाद हमने देखा कि उसके बाद फौरी तौर पर ईरान की जानिब से जो अटैक है अमरीका के एयर बेसिस में उनमें इजाफा किया गया और ईरान ने खलीज में वाक़ 27 अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है और कहा वो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें अमरीकी फौजियों की कैजुअल्टीज भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी ट्वीट के अंदर इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि भाई कुछ अमरीकी जाने गई हैं, लेकिन फिलहाल जो कैजुअल्टीज है उस हवाले से कोई ठोस रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ट्रंप ने फिर ईरान को एक बार फिर खबरदार किया है जब ईरान की तरफ से धमकियां दी गई कि भाई अगर इस मरतबा कोई बड़ा आपने अटैक करना है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐसा ही जवाब आएगा, इतना बड़ा जवाब आएगा कि इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ईरान को ये बात कह दी है। अमरीकी इंतजामिया ने सारा ये मामला ईरान पर डाल दिया है। अब जो डायरेक्टिव बिल्ड करना होता है वो कुछ इस तरह का डायरेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं कि जो ट्रंप इंतजामिया है उसका कहना है कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान हमले में पहल करना चाह रहा था, इसलिए सदर ट्रंप के पास हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक तेहरान की संजीदगी न होने पर सदर ट्रंप ने हमले का फैसला किया। ईरान यूरेनियम अफसूदगी बरकरार रखकर एटम बम की सलाहियत चाहता था। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के कई ऑप्शंस दिए गए थे। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका अब ईरान के साथ सिफारती हल तक पहुंचने के लिए बेहतर पोजीशन में है। ईरान पर हमले के बाद सिफारतकारी कहीं ज्यादा आसान हो गई है। तो अब क्या होगा सुप्रीम लीडर के जाने के बाद? तो जो नई जो लाइन ऑफ सक्सेशन है उसमें अभी हमने देखा कि अबूरी तौर पे जो लीडर हैं उन्होंने आर्जी तौर पर ईरान का इंतजाम संभाल लिया है। आयतुल्ला अली रजा आरफी हैं, वो लीडरशिप काउंसिल के मेंबर थे और अब उनको फिलहाल ये जो आर्जी तौर पे पोजीशन दी गई है। उसके बाद उनका एक तरीकाकार है जिससे इंतखाबात होते हैं और फिर एक नई काउंसिल की तश्कील भी दी जाती है। और वो कैसे दी जाती है जी? पहले आपको बताएं कि अदलिया के सरबरा और शूरा निगबान का एक रुकन होता है जो पूरी लीडरशिप जो काउंसिल है उसका वो हिस्सा होते हैं।